बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी मूवी का एक बड़ा अपडेट आया है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, बहुत बड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फाइनल होते होते फाइनल रिलीज डेट इसकी जारी कर दी गई है। एक फाइनली पोस्टर जारी कर दिया गया है, आप देखिए, और ये फाइनल ही है। 27 जून, यानी 27 जून को कल की 2898 एडी रिलीज होने जा रही है। 27 जून, बढ़िया है, बहुत बढ़िया डेट है। तो भाई 27 जून ही क्यों चुनी गई है? 27 जून चुनने के पीछे लॉजिक क्या है? 27 जून को रिलीज करने से क्या क्या लाभ हो सकता है कल्कि को, साथ ही साथ 27 जून को रिलीज करने से क्या क्या घाटा होने वाला है इस मूवी को, हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है भाई, हमें सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि सफलतानामा आपका अपना चैनल है। साथ ही इसको लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो तुरंत मिलते रहे। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो भाई यहां पर बात यह है कि कल्कि वालों ने अब फाइनली तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए रिलीज डेट घोषित कर दी है, एक पोस्टर के साथ, जिसमें भाई हमारे कल्कि अवतार में प्रभास जी भी हैं, पद्मा के रूप में दीपिका भी, और साथ में अश्वत्थामा के रूप में अमिताभ बच्चन भी, यानी तीनों लोग घोषणा करने आए हैं 27 जून 2024 आ रहे हैं फाइनली। अब 27 जून क्यों चुना गया? तो देखिए 27 जून बहुत ही बढ़िया तारीख है क्योंकि ये जून का महीना है। जून का महीना मोस्टली हॉलीडे रहता है, स्टूडेंट वगैरह फ्री रहते हैं, तो माँ बाप भी फ्री ही रहते हैं। यहाँ पर मौज मस्ती भी लोग बाग करते हैं गर्मियों की छुट्टियां मना करके। तो यहाँ पर काफी ज्यादा खाली समय मिलने वाला है यहाँ पर कल्कि वालों को। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की देखें बात, तो यहाँ पर हॉलीवुड की कोई बड़ी मूवी नहीं आने वाली है। लगभग इसकी रिलीज के आगे दो हफ्ते तक तो कोई बड़ी मूवी नहीं आने वाली है। यानी इंडिया का मार्केट भी और इंटरनेशनल मार्केट भी पूरी तरह से खाली मिलने वाला है कल्कि को। तो यहाँ पर अच्छा व्यापार एक कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह की हाइप बना करके, जिस तरह का सबसे बड़े बजट की मूवी बनाई गई है, उस हिसाब से इसको इस तरह की रिलीज डेट चाहिए थी जहां पर ये कम से कम क्लैश करे और ज्यादा से ज्यादा यहां पर कलेक्शन करके दिखाए। तो 27 जून यहां पर बहुत ही बढ़िया इसकी रिलीज डेट है। तो ये तो होगी फायदे वाली बात। अब यहां पर इस वक्त घाटा क्या हो सकता है? तो भैया घाटा ये हो सकता है कि इस रिलीज के एक डेढ़ महीने बाद ही आने वाली है पुष्पा 2। और पुष्पा 2 का क्रेज क्या है भाई साहब, ये किसी से छुपा नहीं है। भाई लोगों ने इतनी बार अपनी दाढ़ी पर हाथ घिस दिया है कि अब उनको माचिस से आग जलाने की जरूरत नहीं है। वो एक दो बार हाथ घिसेंगे, आग लग जाएगी, और आग लगाने ही आ रही है पुष्पा 2। इतना जबरदस्त हाइप कि अभी मूवी का प्रमोशन भी शुरू नहीं हुआ है, लोगों ने खुद ही प्रमोशन करना शुरू कर दिया है। सिर्फ पोस्टर दे देकर और छोटे मोटे ग्लिम्स दे करके, और अभी हाल ही में टीजर दे करके जिस तरह का यहां पर हाइप को क्रिएट कर दिया गया है, वो शायद ही इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में कभी किसी मूवी को लेकर के हुआ हो। केजीएफ और बाहुबली जैसी मूवी को टक्कर देने वाली है पुष्पा 2। तो यहां पर पुष्पा 2 की रिलीज डेट का लगभग 1 महीना अंतर है। तो यहां पर हो सकता है अगर किसी तरह की कंट्रोवर्सी, किसी तरह की नेगेटिविटी अगर कल्कि को लेकर के शुरू होती है, तो यहां पर लोग अपनी जेब को सिकोड़ लेंगे क्योंकि पुष्पा 2 का इंतजार सबको है। हर तरह के फैन को यहां पर पुष्पा 2 का इंतजार है, चाहे वो उसके फैन हो, चाहे वो उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हो, सभी लोग देखेंगे मूवी, चाहे वो प्रशंसा करने के लिए देखें, चाहे वो उसकी आलोचना करने के लिए। तो पुष्पा 2 के लिए हर कोई रेडी है। तो यहां पर काफी बच के काम करना पड़ेगा प्रभास एंड टीम को कि किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो पाए, किसी तरह का कोई इश्यू उत्पन्न ना हो पाए, क्योंकि लोग बाग अपनी जेब तुरंत सिकोड़ लेंगे, तुरंत वो अपना हाथ पीछे खींचेंगे क्योंकि पुष्पा 2 देखनी है। पता नहीं एक बार देखनी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार देखनी पड़े। तो यहां पर 1 महीने पहले पुष्पा से आकर के शायद कल्कि वाले कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जिस तरह का इसका बजट बताया गया है 600 करोड़, तो एक और महा बजट की मूवी की याद आ जाती है आपकी आदि पुरुष। और जिस तरह से उसके इस बड़े बजट की धज्जियां उड़ाई गई थी थिएटर्स में दर्शकों के द्वारा, कोई गया ही नहीं, वजह वही थी, छोटी सी कंट्रोवर्सी। अगर यहां पर उस तरह की कोई चीज शुरू होती है तो ऑप्शन बहुत बड़ा है पुष्पा 2, और फिर दर्शक चिढ़ के काम करते हैं, वो बायकॉट जैसी चीजों के साथ आ जाते हैं। तो यहां वही चीज है कि बड़े बजट का जो हाइप बनाया गया है वो कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए। बड़े बजट की है तो बहुत ज्यादा इसका ओपनिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसका कलेक्शन लगातार आना चाहिए, शुरुआत के हफ्तों में तो बहुत बड़ा कलेक्शन आना ही चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा बजट है। तो यहां पर इस चीज को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा और
अभी जो फायदा जून में होता है कि पढ़ाई नहीं होती तो जुलाई में नए नए चीजें शुरू हो जाती हैं, नए नए एडमिशन शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्रमोशन वगैरह इतना बढ़िया इनको करना पड़ेगा कि लगातार हाइप बनी रहे। हालांकि हाइप की बात करें तो जैसे ही अश्वत्थामा के इंट्रो वाला टीजर रिलीज किया गया है, इसकी हाइप जबरदस्त बन चुकी है। और उसके बाद लगातार इसके जिस तरह से पोस्टर रिलीज किए जा रहे हैं बैक टू बैक, वो हाइप लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस समय तो इसकी हाइप बहुत ज्यादा बनी हुई है। पुष्पा 2 के बाद जिस मूवी की सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है वो कल्कि की ही बनी हुई है। तो यहां पर अब देखना दिलचस्प रहेगा कि 27 जून को आने वाली मूवी कल्कि 2898 AD क्या कुछ धमाल कर पाती है, पुष्पा 2 से पहले बॉक्स ऑफिस को कितना लूट पाती है, कितना कलेक्शन कर पाती है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या आप लोग कल्कि 2898 AD के लिए बेचैन हो? क्या आप इसको देखना चाहते हो? और ये मूवी कितना ज्यादा कलेक्शन कर सकती है? अपने विचार जो कुछ भी आपके हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।